बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से प्रॉफिट बनाते होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम वीएसए स्टडी कर रहे थे, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एंड क्लाइमेट एक्शन बार। उसका आज पार्ट 5 है। मैं ज़रा पहले रिपीट कर दूं, क्लाइमेट एक्शन बार होती क्या है। क्लाइमेट एक्शन बार बिग स्प्रेड के साथ होती है। चैलेंज क्लाइमेट एक्शन बार इस शेप की होती है, बड़ी सी कैंडल होती है, ऊपर वीक नहीं होती या बिल्कुल माइनर सी होती है ना होने के केवल, और नीचे भी जितनी लंबी हो उतना अच्छा होता है, उतनी बेनिफिशियरी होती है। क्लियर है? अच्छा, इसके कुछ रूल्स थे। एक, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए, लाइक इस तरह हायर हाई हायर लो हायर हाई बनते जा रहे हों। सेकंड क्या था? सेलिंग बैकग्राउंड लाइक ये बुलिश ट्रेंड था, अब ये सारा जो है ना वो सेलिंग बैकग्राउंड था, मतलब मार्केट सेल में आ रही थी रिट्रेसमेंट की बेस पे। उसके बाद बिग स्प्रेड होना चाहिए, मतलब पिछली कैंडल्स 3 4 5 कैंडल से बड़ी कैंडल्स होनी चाहिए, ये वाली क्लाइमेट एक्शन बार वाली। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम का मैंने आपको बताया हुआ है कि नीचे इस तरह होते हैं वॉल्यूम बार्स। ये जो बार्स हैं आप नज़र आ रही हैं ना, इस तरह बार्स होती हैं। इसका वॉल्यूम लाइक पिछली कैंडल का ये वॉल्यूम था, उससे पिछली कैंडल का वॉल्यूम ये था। इस तरह आपने वॉल्यूम तो देखे ही होंगे ना, इस तरह, फिर इस तरह। अब जब क्लाइमेट एक्शन बार आती है उसका वॉल्यूम इस तरह होना चाहिए, अल्ट्रा हाई होना चाहिए, इस तरह। क्लियर है? तो ये चीज़ें थी हमने जो पीछे पढ़ ली। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको माइंड में चीज़ें रहे, ताकि सारी चीज़ें कनेक्टेड आपस में किस तरह हैं वो आपको समझ आती रहे। चलें जी। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कि रिट्रेसमेंट सेलिंग बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कब हम उसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये सेलिंग बैकग्राउंड है। मैं ज़रा आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लाइक इस तरह ना बुलिश कैंडल्स बनती होंगी। मैं सारी एक ही कलर की बना रहा हूँ, मतलब सारी, अगर ग्रीन बुलिश बना रहा हूँ, बाई वाली बना रहा हूँ तो सारी बाई बना रहा हूँ। उसमें से ग्रीन रेड भी आएंगी, लेकिन मैं रेड बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे कलर चेंज करने पड़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं जस्ट ग्रीन ही बना रहा हूँ। तो इसमें आपको पता है कि रेड भी आती होंगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है ना ऊपर जा रही होगी। इस तरह जब ऊपर जा रही होगी ना, फिर क्या होगा, एक कैंडल इस तरह बनेगी। अब ये कैंडल होगी रेड। रिट्रेसमेंट तब स्टार्ट होगी जब रेड कैंडल जब ये रेड कैंडल पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे, इसको हम रिट्रेसमेंट स्टार्ट मान लेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट कैंडल फिर बनती है ये, फिर ये कम से कम 3 कैंडल्स होंगी तो ये सेलिंग बैकग्राउंड हम काउंट कर सकते हैं कि ये सेलिंग बैकग्राउंड स्टार्ट हो चुका है। अब क्या होगा, इसके बाद एक बिग स्प्रेड वाली कैंडल बनेगी, लाइक इस तरह। ठीक हो गया? ये सबसे बड़ी कैंडल्स आ गई है, ये बिग स्प्रेड होगी। और ये ऑलमोस्ट आपके उसके मतलब ये जो है ना फिब रिट्रेसमेंट, इसके ऑलमोस्ट फिब यहाँ पे ना 50 वाले लेवल पे होगी, या 50 या 61 वाले लेवल के ऊपर ये क्लाइमेट एक्शन बार मोस्टली बनेगी। तब आपने उस पर फुल कॉन्फिडेंट होकर एंट्री लेनी है। चलें जी, यहाँ तक क्लियर है ना? अब हमारा फर्स्ट सिनेरियो क्या था, ये तो क्लाइमेट एक्शन बार डिसाइड होगी कि ये हमारी क्लाइमेट एक्शन बार है, ये वाली। क्लियर है? बिग स्प्रेड आ गया, सेलिंग बैकग्राउंड आ गया,
अब वॉल्यूम क्या था, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसका मैं ज़रा आपको बता दूं। अब लाइक ये इन कैंडल्स का मैं ज़रा बना रहा हूँ वॉल्यूम। पहले वाली कैंडल का ये वॉल्यूम था, दूसरी वाली कैंडल का ये वॉल्यूम आ गया, तीसरी वाली कैंडल का ये वॉल्यूम आ गया, अब जो चौथी कैंडल है उसका ये वॉल्यूम आएगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया, क्लियर है, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया। एक क्लाइमेट एक्शन बार होगी, हम इसको मार्क कर लेंगे। लाइक मैं नीचे ये भी लगा देता हूँ विक। अब हम इसको मार्क कैसे करेंगे, चलें जी। अब हम इसको मार्क कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लोअर लाइन ट्रिगर लाइन लगा ली, उसके बाद कैंडल क्लोजिंग वाली लगा ली, इसके बाद अपर वाली लाइन लगा ली। चलें जी, ये हमने 3 लाइनें लगा ली, ये थोड़ी नीचे आ गई है। ओके जी, इस तरह हमने लाइन लगा ली। फर्स्ट सिनेरियो क्या था कि कैंडल इसके अंदर एक क्लोज हो जाए, ग्रीन कैंडल होनी चाहिए वो वाली, और इसका लो स्वीप करके आए। इस तरह कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमने यहाँ पे बाय लेनी है। यहाँ पे बाय, ये स्टॉप लॉस एंड फर्स्ट टारगेट ये वाला हाई। और अगर कैंडल इसके ऊपर ब्रेक कर देती है, कैंडल के ऊपर देन रीटेस्ट पे आती है, तो हमने यहाँ से अगेन बाय करनी थी। स्टॉप लॉस यही नीचे वाला, और टारगेट जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी। ये क्लियर है। आज हम क्या पढ़ेंगे, पीछे तो ये था ना कि हम मार्केट इस तरह गई है, टिपिंग हिट किया ये वाला, एंड देन दोबारा रीटेस्ट पे आई है, और इसी कैंडल के जो हाई था उसको टेस्ट किया और मार्केट यहीं से ऊपर उठ गया है। पिछला सिनेरियो ये था। अब आज वाला सिनेरियो क्या है, आज वाला हम सिनेरियो ये पढ़ेंगे, मार्केट जो है ना वो अंदर इससे यहाँ से ऊपर नहीं जाती, मार्केट यहाँ से अंदर आ जाती है, कैंडल के अंदर आ जाती है। तो कैंडल के अंदर आने के बाद हमने इसमें ये देखना होता है कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बन रहा। जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक होगा या फेयर वैल्यू गैप होगा उसको हम मार्क कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ ज़रा। नेक्स्ट कैंडल बन गई ये, फॉर एग्जांपल ये, इससे नेक्स्ट ये बन गई। मैं भी इसके गैप बना लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ सके। चलें जी, ये गैप आ गया। अब हम इस गैप को मार्क करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गैप आया था, इसको हमने मार्क कर लिया है। इस तरह ओके हो गया। अब मार्केट क्या आएगी, अब क्या होगा, मार्केट आएगी नीचे, ऊपर टिक लाइन के अंदर क्लोजिंग दे देगी, और फिर हम इस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को हम देखेंगे और इस पे यहाँ से बाय लेंगे। डरना नहीं है आपने, फिर भी जब ये फेयर वैल्यू गैप होगा तो आपने, या ऑर्डर ब्लॉक होगा तो आपने उसको लाजमी मार्क करके छोड़ देना है। जब कैंडल मार्केट इस कैंडल के अंदर आ जाए, क्लाइमेट एक्शन बार के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को लेके हमने एंट्री लगा देनी है बाय की, और स्टॉप लॉस यही लो के नीचे होना चाहिए। और फर्स्ट टारगेट आपका फिर ये वाला होगा जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी, ये वाला, और सेकंड टारगेट आपका होगा न्यू हाई। क्लियर है। फर्स्ट सिनेरियो ये था कि मार्केट इस तरह जा रही थी और इस ट्रेंड लाइन को ही
टेस्ट करके ऊपर चली जाती थी। आज का सिनेरियो ये है कि अगर कैंडल जो है ना ट्रेंड लाइन इसके अपर ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोजिंग दे कैंडल्स, तब हमने फेयर वैल्यू या भी ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क करना है, तब वहाँ से एंट्री लेनी है बाय की, और मार्केट अपसाइड आपको दिख जाती हुई नज़र आएगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसको चार्ट के अंदर जाके। सेलिंग बैकग्राउंड कम था, चले आप इसको ले लें, इसका लो स्वीप नहीं हुआ। उसके बाद ये ट्राई वॉल्यूम था, हाँ ये लो स्वीप नहीं हुआ। और देख लेते हैं, ये ट्राई वॉल्यूम है, ये ट्राई वॉल्यूम है।
इसको ही ले लेते हैं। बिग स्प्रेड कम है लेकिन काम जो है ना वो दे रही। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये था वॉल्यूम, नहीं ये नहीं है। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, इसको हम लेते हैं। ये क्लाइमेट एक्शन बार है, ये देखिए सेलिंग बैकग्राउंड भी था और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है। लोअर टिकट लाइन हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद ये अपर टिकट लाइन मार्क कर लिया है। इसको मैं ज़रा मूव कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ओके हो गया। अपर क्लोजिंग कैंडल को मार्क कर लिया हमने। उसके बाद अपर ट्रिगर लाइन मार्क करेंगे, ये वाली। ओके हो गया। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। चलें जी, क्लाइमेट एक्शन बार होगी। ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये रेड कैंडल की जिसको हमने मार्किंग किया है। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल तो रेड बनी है, इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। नहीं, इसका लो भी स्वीप नहीं हुआ, वो इसको छोड़ दें। लो स्वीप नहीं हुआ। यह क्लाइमेट एक्शन बड़ी लंबी हो गई है। अब ये देखें, बड़ी मुश्किल से मिली है। ये देखिए, वो पता है क्या प्रैक्टिस की होती है ना, तब होता है मार्किंग। ये अभी मार्क नहीं, मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। क्लोजिंग प्राइस, कैंडल प्राइस एंड देन लोअर ट्रिगर लाइन एंड देन ऊपर ट्रिगर लाइन, ये हमने मार्क कर ली। अब नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई लो स्वीप कर लिया है। ये देखें ना, लो स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी है और कैंडल बॉडी के अंदर क्लोज कर दी है इसके अंदर। तब हम यहाँ से बाय लेंगे। स्टॉप टीपी फर्स्ट हमारा ये होगा एंड स्टॉप लो ये। वेरी नेक्स्ट कैंडल ने उसका टीपी हिट किया और उसके बाद अब ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक काम कम किया है क्योंकि ये क्लाइमेट एक्शन बार ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। फिर भी मैंने एज ए एग्जांपल आपको यूज़ कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ की। अभी मिल नहीं रही थी तो मैंने इसको ही ले ली है। अच्छा, अब ये फिर टीपी हिट हो गया। नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। उसके बाद दोबारा फिर मार्केट अंदर आई है तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है। और ये फेयर वाली गैप, इसको हमने मार्क कर लेना। मार्केट जब भी इसके पास आएगी, मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ, ये वाला। चलें जी, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया। अब देखें, मार्केट गई है ऊपर, ऊपर क्लोजिंग दे दी, वापस
यहाँ से अंदर आ गई है। अंदर आने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हमने टेस्ट किया और सेम उसको टेस्ट किया और मार्केट अपसाइड। क्लियर है। अगर कैंडल क्लोजिंग अंदर आ जाए तो हम ऑर्डर ब्लॉक को या फेयर वैल्यू गैप को ले लेंगे और उस पे मार्केट को हम बाय में देखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। कोई और एग्जांपल देखते हैं। लोअर टिकर लाइन, lower ticker line, closing price, then high price, ultra high volume, सेलिंग बैकग्राउंड ओके कराएं। अब देखिए मार्केट हमने इसको सेल कर लिया, आगे कोई भी इतना वॉल्यूम नहीं आया। जब तक आगे वॉल्यूम नहीं आएगा हमारी क्लाइमेट एक्शन बार यही रहेगी। इसके बाद ये अच्छी चीज़ है कि कैंडल मिल गई है, ये वाली एग्जांपल मिल गई, आपको ज़रा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हमने वेट करना है कि जो भी कैंडल इसका लो स्वीप करे, कैंडल क्लोज अंदर आ जाए तब हमने बाय लेना, उससे पहले बाय नहीं लेना। उससे पहले हमने जस्ट इसको मार्किंग करनी रहेगी। आगे इस इनके बीच में भी कोई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता, जो रेड कैंडल्स हैं इनके अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता, तो हमने क्लाइमेट एक्शन बार इसको ख़त्म करके ये वाली ले लेनी थी, आगे वाली। ओके हो गया। अब अभी तक ये कैंडल्स का बना है, इसका वॉल्यूम इतना हाई नहीं है जितना ये वॉल्यूम है। ओके, इसलिए हमें इसको ही लेके चलना है। ये हमारी क्लाइमेट एक्शन बार रहेगी, ये वाली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली। क्लियर है ना। ओके जी, अब इसको मार्क कर लिया मैंने। अब क्या हुआ, अगली कैंडल जो है ना उसका लो स्वीप नहीं किया। तो जूम कर लूँ ताकि आपको चीज़ क्लियर नजर आए। ये देखिए इसका लो स्वीप नहीं हुआ, कैंडल वापस ऊपर चलेगी, वो फिर घूमते घुमाते यहाँ पे आगे से लो स्वीप किया है। इस कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप हुआ और कैंडल क्लोज अंदर आ गई है। अब हमने यहाँ से बाय लेनी, यहाँ से बाय लेनी। ये स्टॉप लॉस था, ये स्टॉप लॉस था और टीपी हमारा ये था। क्या हो गया, अब कैंडल ऊपर क्लोज होगी, वापस अंदर आई तो ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, बट काम उसने कर दिखाया। ये था फेयर वैल्यू गैप, सॉरी गलत मारा था। ये हुआ था। ओके हो गया, थोड़ा सा नीचे आएगा ये चीज़, ये था फेयर वैल्यू गैप। अब हमने क्या किया, यहाँ पे बाय लगा दी। स्टॉप लॉस हमारा ये नीचे वाला और फर्स्ट टारगेट था जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई, ये वाला हिट हुआ। नेक्स्ट सेकंड टारगेट था हमारा अपर टिकर लाइन, मतलब न्यू हाई लग गया। फर्स्ट टारगेट था ये था हमारा हिट, सेकंड हाई था, न्यू हाई लग गया। तो ये चीज़ है कि अगर आपकी कैंडल क्लोज ऊपर हो के दोबारा अंदर आ जाए लाइन के अंदर,
जो अपर ट्रिगर लाइन है उसके अंदर मार्केट कैंडल्स आ जाए, लाइक ये देखें अंदर की, ये वापस अंदर आ गई, इस लाइन के अंदर आ गई है, तब हमने कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हमने लेना, उससे बाई लगानी है। और फर्स्ट टारगेट ये होगा जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी, और सेकंड टारगेट हमारा होगा न्यू हाई। क्लियर है? अब चार्ट पे जाएं और इसकी मार्किंग करके दिखाएं ऑर्डर ब्लॉक वाले की या फेयर वैल्यू गैप वाले की, और देखें उसने वर्क किया कि नहीं किया। अगर किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर मुझे दिखाएं कि ये वर्क क्यों नहीं किया, तब मैं आपको बताता हूँ कि इसने वर्क क्यों नहीं किया। चलें, जब तक यही था, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है ना वो आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे चार्ट शो करवाएं, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।